बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। और जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपके पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का दूसरा भाग भी लाऊंगी, उसी को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। उम्मीद करते हो आप पिछली बार से ज्यादा जोर से तैयारी करके आए होगे और अपना सारा 100% देने के लिए तैयार हो। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है A sagittal section of human brain is shown here. Identify at least 2 labels from A to D. क्या है यहाँ पर A, B, C, D दिए गए हैं। आपको इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से ऑप्शंस देखते हैं। C क्या है, हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है, C मिड ब्रेन है। D सेरिबेलम है, ठीक है। ए क्या है, ए सेरिब्रम है। सी पॉन्स है, सी पॉन्स नहीं है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। बी कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्पस कैलोजम तो ये वाला हिस्सा है, बी कॉर्पस कैलोजम नहीं है, सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ए क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बी है सेरिबेलम, बी सेरिबेलम नहीं है, सो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन था कि सी हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, और डी हमारा सेरिबेलम है। ये क्या है, ट्री ऑफ लाइफ जैसा स्ट्रक्चर है आर्बर वाइटे का, ये हमारा क्या है, सेरिबेलम है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच, कौन से 3 पार्ट्स थे हमारे हाइंड ब्रेन में, कौन से थे, याद करके मुझे बताओ। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो क्या कॉर्पस, स्पाइनल कॉर्ड नहीं था, कॉर्पस कैलोजम नहीं था, सेरिबेलम था, राइट, ठीक है। हाइपोथैलेमस नहीं था। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The nerve centers which control the body temperature and the urge for eating are, आपकी भूख, प्यास और आपका बॉडी का तापमान, शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। सही ऑप्शन क्या है, ए है यहाँ पर। Which part of the human brain is concerned with the regulation of body temperature? फिर से सेम क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्यों हमारा हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही हमारे टेम्परेचर को बॉडी के कंट्रोल करता है, इसलिए इसको थर्मोस्टैट भी बोलते हैं। 37 डिग्री से हमारा टेम्परेचर ये कंट्रोल करके मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आगे बढ़ो। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ पोस्टीरियर सेल्स। क्या पोस्टीरियर हॉर्न हमारा क्या करता था, डॉर्सल रूट गैंग्लिया था, जिससे सारे सेंसरी इंपल्सेस आते थे, ठीक है। जो हमारा एंटीरियर हॉर्न है वो क्या करता था, उससे सारे मोटर इंपल्सेस आते थे। अगर आपको याद हो क्या था जो हमारा ये पोस्टीरियर हॉर्न था, ये किसके लिए जिम्मेदार था, पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न हमारा जिम्मेदार था फॉर सेंसरी इंपल्सेस या सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती थी फ्रॉम सेंसेस। यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स होते थे, यहाँ पर क्या होते थे, इंटरन्यूरॉन्स होते थे, और ये क्या है, हमारा एंटीरियर हॉर्न है, जिससे क्या होता था, यहाँ से हमारे मोटर इंपल्सेस जाते थे, क्या जाते थे, मोटर इंपल्सेस जाते थे टू दी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो क्या होगा, कमिशनल इंपल्सेस नहीं, इंटीग्रेटिंग इंपल्सेस नहीं, सेंसरी इंपल्सेस तो पोस्टीरियर हॉर्न में होते हैं, यहाँ पर एंटीरियर हॉर्न की बात करी गई है। सो वॉलेंट्री मोटर इंपल्सेस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the example of the action of autonomous nervous system? Autonomous nervous system का आपको एक यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, सही। Swallowing of food, swallowing of food, निकलना खाने को। Pupillary reflex, pupillary reflex क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। Swallowing of food क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन, ये जरूर हमारा एएनएस का काम है, राइट। नी जर्क, नी जर्क भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, राइट। यहाँ पर पूछा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है, तो पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, ये वहां पर दूसरा कॉलम है, इनको करेक्टली ज्वाइन करना है और क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या करता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग। क्या है ये, ऑर्गन ऑफ हियरिंग था हमारा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही, बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। कॉक्लिया क्या है, कॉइल्ड पार्ट है हमारे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का, राइट।
कॉइल्ड पार्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का, सो कॉक्लिया के लिए क्या है, सेकंड आ गया यहाँ पे। यूस्टैशियन ट्यूब क्या करती है, मिडल ईयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करती है, यहाँ पे 1। स्टेप्स क्या है, अटैच होता है ओवल विंडो को, तो यहाँ पर क्या है 3। सो 4 2 1 3 कहाँ है, ढूंढ लो, 4 2 1 3, ये क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक ऑफ कोलाजन, बिल्कुल कोलाजन से बना है, ठीक है, एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन है, बिल्कुल बना हुआ है, ये सही स्टेटमेंट है। कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग, प्रोटीनेशियस कवरिंग नहीं है ये, राइट। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ, इट्स नॉट कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ओके, कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वैस्कुलर, इट इज एवास्कुलर और ऑक्सीजन हवा से लेती है वो, सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए है। आगे बढ़िए, Which of the following statements is not correct? सही नहीं है, मतलब 4 में से 3 स्टेटमेंट्स गलत होंगी, एक स्टेटमेंट 4 में से 3 स्टेटमेंट सही होगी, एक गलत होगी, आपको गलत वाली चुननी है। Action potential in axon does not move backward because the segment behind it is in refractory phase, ठीक है, बिल्कुल सही है। डीपोलराइजेशन हेयर सेल्स का कॉक्लिया का किसमें रिजल्ट करता है, इन दी ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स, ठीक है। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन, रॉड्स किसमें होते हैं, हमने पढ़ा था रॉड्स रोडोप्सिन के होते हैं और किसमें प्रेजेंट होते हैं, डार्क नाइट वाले एनिमल्स में, नॉक्टर्नल एनिमल्स में, तो हमारा ये डे लाइट विजन होगा क्या, डे लाइट विजन के लिए कौन होता है, कॉन्स होता है, रात के लिए कौन होता है, रॉड्स होता है, आर से रॉड और आर से रात का विजन, ऐसे याद रखोगे, तो ये क्या है हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ो, Which of the following receptors are specifically responsible for maintenance of balance of body and posture? कौन से रिसेप्टर्स हैं जो बॉडी के बैलेंस के लिए, उनके संतुलन के लिए और उनके पोस्चर के लिए जिम्मेदार है, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड ओटोलिट्स। बेसिलर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे तो हियरिंग का काम है, क्या है, हियरिंग का काम है, क्योंकि उसके साथ कौन एसोसिएटेड है बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ, ऑर्गन ऑफ कोटाई, गलत हो गया। हेयर सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ कोटाई, अगेन रॉन्ग, बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड मैक्यूला, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन किस में आती है, हियरिंग में, क्रिस्टा एम्पुलारिस एंड मैक्यूला, ये कहाँ होते हैं, क्रिस्टा एम्पुलारिस और मैक्यूला, हर सेमी सर्कुलर कैनाल का जो नीचे का सूजा हुआ स्वोलन हिस्सा होता है उसको एम्प्यूला बोलते हैं, और हर एम्प्यूला के पास हमारे पास क्या होता है, एक सेंसरी पैच होता है हेयर सेल्स का, जिसको हम क्रिस्टा एम्पुलारिस बोलते हैं, और हमारे जो क्या होते हैं सैक्यूल और यूट्रिकल होते हैं, उन पे जो पैच होता है सेंसरी, वो मैक्यूला होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना आगे बढ़ते हैं हम, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, जो हमारा ह्यूमन लेंस है, जो हमारा ह्यूमन लेंस है, इसको सीलियरी बॉडी के जो एक्सटेंशंस है, ऐसे वाले लिगामेंट्स, क्या बोलते हैं इनको, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, वो पकड़ के रखते हैं, सो लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ो, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, बिल्कुल सही बात है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे स्टेटमेंट दी गई उनमें से सही चूज करना है। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, सही है ये बिल्कुल, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स किससे बने हैं, कैरोटीन से बने हैं। फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, सॉरी दिस इज नॉट रॉन्ग, फोटो पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, हमारे रॉड्स और कॉर्न्स में होते हैं, दिस इज द रॉन्ग। रेटिनल किसका डेरिवेटिव है, ए का, विटामिन ए का क्या है डेरिवेटिव, रेटिनल है। रेटिनल एक लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है विजुअल फोटो पिगमेंट्स का, क्या रेटिनल लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, रेटिनल कहाँ होता है, रॉड्स में होता है, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो क्या है हमारा, थर्ड and first are the correct statements, that is 1 and 3 are correct, 1 3 4 नहीं, 1 and 3, so 1 and 3 क्या है, सही ऑप्शन क्या है हमारा, 1 and 3 है।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट चूज करना है। नोसी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्रेशर, जो नोसी रिसेप्टर्स होते हैं वो पेन को करते हैं रिसीव। क्या होता है? पेन, स्टिम्युलस, डैमेजिंग स्टिम्युलस को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, जो यूजुअली कैसा आता है? डैमेजिंग स्टिम्युलस पेन देकर जाता है। तो ये क्या हुआ? गलत स्टेटमेंट हो गया। Meissner corpuscles are thermoreceptors. They are not thermoreceptors. They are mechanoreceptors. What are they? They are mechanoreceptors. ये भी statement गलत हो गई। Photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness and become hyperpolarized in response to light stimulus. बिल्कुल ठीक है ये क्या है? बिल्कुल ठीक है। Receptors do not produce graded potential. Receptors do produce graded potentials. ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि नॉट आ गया। अब फोटोरिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो जब हम फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं तो क्या होता है? ह्यूमन आई में वो क्या हो जाते हैं? डीपोलराइज्ड हो जाते हैं डार्कनेस के टाइम में। क्या हो जाते हैं? डार्कनेस में डीपोलराइज हो जाते हैं और लाइट में वो हाइपर सेंसिटिव, हाइपर पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड कौन सा होता है? एक हमने क्या पढ़ा था? स्कोटॉप्सिन, ऑप्सिन पढ़ा था और साथ में हमने क्या पढ़ा था? रेटिनल पढ़ा था। रेटिनॉल लिखा है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। ट्रांसड्यूसिन नहीं होता है, रेटिनेने होता है, ठीक है। गुआनोसिन नहीं होता है, रेटिनॉल भी नहीं होता है। ऑप्सिन एंड रेटिनल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। In mammalian eye, the fovea is the center of the visual field where fovea centralis क्या था? जहां पर कॉन्स थे और जहां पर हमारे रॉड्स और ब्लड वेसल्स नहीं थे। ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट। रॉड तो एब्सेंट होते हैं, कॉन्स होते हैं। मोर रॉड्स एब्सेंट होते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट हैज नो रॉड। बिल्कुल सही है। द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, सॉरी दैट्स द ब्लाइंड स्पॉट। सही क्या है यहाँ पर? सी है। A gymnast is able to balance his body upside down even in total darkness because of। डार्कनेस में भी जिम्नास्ट अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकता है क्योंकि बैलेंस के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? वेस्टिब्यूलर अपैरेटस की जरूरत है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following statements is not correct? नॉट पे ध्यान दो। सही क्या है? 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत होगी। रेटिनल एक लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन है विजुअल फोटोपिगमेंट्स का, ठीक है। इट्स अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ओके सही है। रेटिना, द रॉड्स हैव फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल कोन्स हैव 3 डिफरेंट पिगमेंट्स। बिल्कुल सही है। हमने क्लोरोप्सिन पढ़ा था, साइनोप्सिन पढ़ा था, एरिथ्रोप्सिन पढ़ा था। बिल्कुल सही है। रेटिनल डेरिवेटिव है विटामिन सी का। क्या रेटिनल विटामिन सी का डेरिवेटिव है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। सो ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर, राइट, ठीक है। रोडोप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रॉड्स में प्रेजेंट होता है। पर्पलिश रेड पिगमेंट है, बिल्कुल सही है। सो क्या है? इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। Which part of the human ear plays no role in hearing such as such but is otherwise very much required? क्या है इनमें से वो पार्ट जो हियरिंग में मदद नहीं करता बट बहुत जरूरी है हमारे लिए? कान हियरिंग के अलावा दूसरा काम क्या करते हैं? बैलेंसिंग का करते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गन बैलेंसिंग कर रहा है? वेस्टिब्यूलर अपैरेटस बैलेंसिंग कर रहा है। एक बार के लिए तुम कान से सुनो मत, लेकिन कान में जो तुम्हारा वेस्टिब्यूलर अपैरेटस है वो तुम्हारे शरीर के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड। कभी रिजेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया हैज नो ब्लड सप्लाई। कॉर्निया में क्या नहीं होता? कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं होता। ब्लड सप्लाई नहीं होएगा तो वो एंटीजन एंटीबॉडी वाला फॉर्मूला यहाँ खत्म हो जाता है जिससे रिजेक्शन होता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉक्लिया। Which one of the following option correctly represents the name of 3 different parts? 3 different parts के आपको नाम चाहिए। क्या अब डायग्राम में देख के बताओ, क्या डी सेंसरी हेयर सेल्स है? बिल्कुल है, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्या ए हमारा एंडोलिम्फ है? ए क्या है? कहां पर है ए? हमारा स्केला वेस्टिबुलाई में है ए। तो ए में क्या होगा? स्केला वेस्टिबुलाई में तो हमारे पास पेरिलिम्फ होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, राइट।
ए क्या है हमारा पेरिलिम्फ है, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई में क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। बी हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही है। सी हमारा स्केला मीडियाई में क्या है, एंडोलिम्फ है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाउमेन्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, बाउमेन्स ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं तुम्हारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, नोज की लाइनिंग में, एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं। बाउमेन्स कैप्सूल नहीं पूछा है, ग्लैंड पूछा है, ध्यान रखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच नहीं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। आगे बढ़ो। When we migrate from dark to light, we fail to see for some time, but after a time visibility becomes normal. It is an example of आप एक बहुत ही डार्क कमरे से लाइट वाले कमरे में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, हमें कुछ टाइम के लिए दिखना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। We fail to see for some time, but after time visibility becomes normal. It is an example of, तो क्या होता है जब भी आप किसी बहुत ही ज़्यादा लाइट वाले कमरे से डार्क वाले कमरे में जाते हो तो आपका क्या होता है, आंखों की विजिबिलिटी थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, आपको दिखता नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं दिखता है ऐसा, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो जो आपके रोडोप्सिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लीच हो जाते हैं। एक्स्ट्रा लाइट की वजह से क्या होता है, जो रोडोप्सिन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ऑप्सिन, इनटू व्हाट, ऑप्सिन, या फिर स्कोटॉप्सिन बोल लो, और क्या बोलोगे, रेटिनेने, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, रेटिनल बोलते हो। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर आप डार्क में जा रहे हो तो क्या होगा, ये रोडोप्सिन वापस बनता है। क्या होता है, ये रोडोप्सिन को इस स्कोटॉप्सिन से वापस से बनना होता है, तो जितनी देर में ये बनता है, जैसे ही ये बनता है आपका विजन वापस आने लगता है धीरे धीरे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अडैप्टेशन बोलेंगे, डार्क अडैप्टेशन बोलेंगे, कि आपको आपकी आसपास की सराउंडिंग से वापस से क्या अडैप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसको हमने क्या बोला है, अडैप्टेशन बोला है। अकोमोडेशन क्या होता है, जो हमारी दूरी होती है जिसपे हम बिना किसी के चश्मे के या हेल्प के पढ़ सकते हैं, दैट्स अकोमोडेशन। इसको अकोमोडेशन नहीं बोलते। म्यूटेशन तो हमारा जेनेटिक चेंज है। फोटो पीरियोडिज्म हमारा प्लांट्स में होता है। सो क्या है यहाँ पर सही ऑप्शन, अडैप्टेशन। आगे बढ़ो। Which of the following statement is the characteristic of human cornea? Human cornea का क्या characteristic है? यहाँ पे secreted by conjunctiva and glandular layer. Cornea is not secreted by conjunctiva. It's a lacrimal gland which secrete tears. Cornea is not a lacrimal gland. Blood circulation is absent in cornea. बिल्कुल सही, blood supply आपके cornea में नहीं होता है. It's avascular. Blood supply is absent because cornea is avascular. क्या होती है, ये सही ऑप्शन है। 48 का सही ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। अगला Parts A, B, C and D of the human eye are shown in the diagram. Select the option which gives correct identification. ये क्या है, आपका डायग्राम है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है आपको वो चूज करना है। क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ए हमारा को बता रहा है कि जो सी है वो एक्वस चेंबर है। सी एक्वस चेंबर बिल्कुल है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस। एक्वस चेंबर का काम होता है आंख की शेप को मेंटेन करना, साथ ही इंटर ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करना। बी का क्या काम है, बी है, जो बी ऑप्शन है बता रहा है कि जो डी है वो कोरॉइड है। कोरॉइड तो अंदर वाली होगी, डी क्या है, स्क्लेरा है, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ए सी कह रहे हैं कि ए रेटिना है जो कंटेन करता है फोटो रिसेप्टर्स, दैट इज रॉड्स एंड कॉन्स। ये बिल्कुल सही है। क्या है कि जो ए है वो हमारी रेटिना है जिसके पास रॉड्स एंड कॉन्स होंगे, सी ऑप्शन सही है। बी है ब्लाइंड स्पॉट जिसके पास है फ्यू रॉड्स एंड कॉन्स। बी ब्लाइंड स्पॉट तो है लेकिन ब्लाइंड स्पॉट के पास रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं, तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ो। Which one of the following pairs of structure is correctly matched with their corrected description? Tibia and fibula. क्या टिबिया और फिब्यूला क्या होते हैं, बोथ फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ नी जॉइंट्स। क्या टिबिया और फिब्यूला क्या बनाते हैं, नी जॉइंट बनाते हैं, नहीं, ये तो क्या है, हमारे लेग की बोन्स है। कार्टिलेज एंड कॉर्निया, कार्टिलेज और कॉर्निया में नो ब्लड सप्लाई बट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड, बिल्कुल सही है ये।
राइट। कार्टिलेज भी क्या होता है, ए वैस्कुलर होता है। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, क्या शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट बॉल सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं? नहीं, राइट। एल्बो जॉइंट इज नॉट अ बॉल सॉकेट जॉइंट, राइट। प्रीमोलर एंड मोलर्स 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड, आई एम सॉरी, ये भी आपका गलत है। इन दोनों को आप कहाँ रेफर करोगे, इसको आप कहाँ रेफर करोगे? डाइजेशन वाले चैप्टर में देखोगे, और शोल्डर एंड जॉइंट को कहाँ देखोगे समझने के लिए? लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में देखोगे। सो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, राइट। सो इसके साथ ही हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ जो कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तब तक के लिए बाय बाय और बढ़िया तैयारी करते रहें।